हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी, जो एक्शन चल रहा था उस एक्शन का रिएक्शन देने के लिए बड़ी दीदी आ गई है मैदान में। जैसे आज ही बड़ी दीदी का वीडियो आया था। वीडियो की स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, मगर हंसी खुशी के बाद दीदी ने लगा दिया इमोशनल तड़का। जैसे बीच में भी कुछ दिन पहले इन्होंने अच्छे से इमोशनल तड़का लगाया था, दादी जी के बारे में बात करते हुए रोते रोते इन्होंने अच्छे से वो तड़का लगा दिया था। और उसके बाद आज ये फिर जो चल रहा है सब उसके बारे में इन्होंने घूमते फिरते हुए अच्छे से चिपका दिया। तो पहले शुरुआत तो इन्होंने बैठ के वहीं से की कि कैसे इन्होंने सहा है, इनका बचपन कैसे गया है। इनके पापा जी जो स्टोरी हमें ये बहुत बार अपने वीडियो में सुना चुकी है, वही स्टोरी आज फिर से रिपीट हुई। बस कुछ चीज़ें थी उनमें छोटी मोटी जो चेंज हुई है, तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई है जिनमें आज ज़्यादातर तारीफ़ हुई मामा लोगों की कि मामा ने कितनी हेल्प की है। मामा आके राशन का बिल दे देते थे, इमोशनली फिज़िकली मामा लोग बहुत ही हिम्मत देते थे, बहुत ही करते थे, बिल चुका देते थे। मम्मी को भी बहुत सपोर्ट मिलता था क्योंकि मम्मी की शादी के 6 साल बाद ही पापा चले गए थे। 3 छोटे छोटे बच्चे थे, हमें देखकर मम्मी रोया करती थी। उसमें छोटा भाई तो सिर्फ एक साल और कुछ महीने का ही था, और पापा भी चले गए थे और उसके एक दिन पहले ही चाचा जी भी दुनिया से चले गए थे। तो ये स्थिति थी। गांव वाले भी अच्छे, कुछ लोग ऐसे हैं गांव के जो बुरे हैं, नहीं तो गांव वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, गांव वाले भी बहुत अच्छे हैं। और फिर बाद में इनका स्टार्ट हुआ, मामा लोग भी अच्छे हैं। मगर जो मामा ने किया है या नहीं किया है, क्या बहुत बार हम लोगों ने बोला है, मगर उनका नाम नहीं लिया गया। बाकी मामाओं का नाम भी लिया गया, मगर जिनके साथ एक्शन चल रहा है इनका, जिनके लिए ये रिएक्शन देने बैठी थी, उनका नाम नहीं लिया गया। और ये सारी के चाचा ताया जी इन सब ने हेल्प की थी। अब सबको पता है वो पैसे वाले नहीं हैं, तो उन्होंने मेंटली सपोर्ट किया है। और सुनने को तो बहुत जन ऐसे हैं, बहुत लोग जो पहले भी सुनाते थे, अब भी सुनाते हैं और भविष्य में भी सुनाएंगे। यानी तब भी बुरा बोलते थे, अब भी बुरा बोलते हैं और भविष्य में भी बुरा बोलेंगे। और जो बुरा बोलते हैं उनमें से जो रिएक्शन वाले हैं वो नहीं हैं। चलिए, सब रिएक्शन वाले बच गए। रिएक्शन वाले नहीं हैं, कमेंट करने वाले नहीं हैं, जो है वो इनके खुद के ही हैं, ऐसा इनका कहना है। और जो है वो पहले से इनकी बुराई करते हैं, मगर इन्होंने कभी उन्हें मुंह नहीं लगाया। इनके लिए वो पहले भी मैटर नहीं करते थे, आज भी मैटर नहीं करते और आगे भी मैटर नहीं करते। उन लोगों को ये मुंह नहीं लगाते तो उनके बारे में ये ज़्यादा सोचते भी नहीं। बोलने वाले हैं, बोलते रहेंगे, मगर हम अपने दिमाग में ये चीज़ें नहीं लेते हैं, क्योंकि दिमाग में चीज़ें तो उनकी ली जाती है जिनके लिए हमारे मन में कोई फीलिंग हो। मगर ना ही हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, ना ही हम उनके बारे में बुरा सोचते हैं। हम उनके बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। ऐसा दीदी ने आज की वीडियो में बताया। अब ये जो बताया है वो किसके लिए है सब लोग समझ गए, क्योंकि जहाँ पे इनके अभी लड़ाई चल रही है तो ये सारी चीज़ें वहाँ के लिए ही है। तो बस ये इस तरह से दीदी ने अपनी सच्चाई स्टार्ट की थी, अपनी इमोशनल स्टोरी स्टार्ट की थी कि किस तरह से कौन कौन आया था इनकी मदद के लिए, कौन नहीं आया था और कैसे किसने कितनी मदद की, वो सारी बातें थी। और कुछ लोग थे तो सुनाना उन कुछ लोगों को ही था कि वो लोग पहले भी हमारे लिए, हम उन्हें कुछ नहीं कहते थे, अब भी कुछ नहीं कहते हैं, मगर ये चेहरा सिर्फ सामने दिखाने को है, ऐसा लोगों का कहना है कि ये यहाँ पे तो इतना अच्छा दिखाते हैं, अच्छा बनते हैं, मगर जो फिर पीठ पीछे से एक चैनल बना हुआ है जिनके द्वारा ये बुरी बुरी बातें बुलवाते हैं और इतना बुरा बुलवाते हैं कि कभी कभी तो हम लोग सुनने के बाद अगर बोलने यहाँ बैठे तो नहीं बोल पाते हैं, इतना बुरा बुलवाते हैं। ऐसा कितने जन का कहना है कि ये लोग ऐसा करते हैं। खुद तो यहाँ पे अच्छे बन के बैठे हैं, मगर पीठ पीछे दूसरा चैनल एक खड़ा हुआ है, उनके द्वारा ये बुलवाते हैं। यहाँ पे एक अच्छी सी इमेज इन्होंने अपनी बनाई है, क्योंकि जीजी ने ये जो कुछ कहा तो इनका कहना है कि ये जब यहाँ पे आ गई उसके बाद ये जो योगा कर रही है तो उसके द्वारा इनको ये सारी चीज़ें
हासिल हुई है कि भाई कोई ऐसा कह दे तो हमें वो ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना चाहिए। नहीं तो पहले दीदी मुँहफट थी, जो भी थे रहता था मुँह पे बोल देती थी, मगर ये नहीं बोलती है अब, क्योंकि ये सोचती है कैसी है इन लोगों की सोच। उनकी सोच के ऊपर मुझे ताज्जुब होता है। और फिर दीदी का एक डायलॉग होता है जो ये कभी कभी कमेंट करने वालों को भी बोलती है कि मुझे तो तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो इनके साथ रहते हैं, जो ये अगर हमारा इतना सा वीडियो देख के अगर ये चीज़ें रिएक्ट करते हैं तो इनके साथ जो जो लोग रहते होंगे उनके साथ ये क्या करते होंगे। ऐसा दीदी का ही कहना है। और ये चीज़ें अभी इनके ऊपर ही लागू पड़ती है। जहाँ पे भी ये रिएक्शन है, एक्शन है, जो भी है, जो भी इनके बीच का मसला चल रहा है वो वहाँ पे डीजेगंज वालों के बीच में और नानके वालों के बीच है। अभी वहाँ से छोटी जीजी ने जो किया है वो किया है, वहाँ से वो कज़िन ब्रदर ने कुछ किया है, तो उनके बीच चलने देना चाहिए। ये तो हमेशा अपना पॉजिटिव ब्लॉग बनाती है, करती है, तो इनको इसमें कूदने की क्या ज़रूरत थी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्होंने अच्छे से उस चीज़ में तड़का लगा। अपनी दादी की, नानी की, इन सब की बातें करते करते दीदी ने जहाँ चिपकाना था वहाँ से चिपका दिया, कह भी दिया कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और इतना सारा बोल भी दिया। अगर फ़र्क नहीं पड़ता होता तो आज दीदी यहाँ पे बैठ के ये सारी चीज़ें ना ले आती, क्योंकि वो सोचती हमें क्या करना है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्यों पड़े इस मसलों में, ये होता। मगर नहीं, इन्हें फ़र्क पड़ता है, तब जाके दीदी ने इतनी लंबी चौड़ी बातें करके वो चीज़ें बताई। और एक ये इनका इमोशनल का ये कितनी बार लोगों ने सुना ही होगा, और जब दीदी ने स्टार्ट किया होगा तो कितने लोगों ने आधे में भगा भी दिया होगा, स्किप भी कर दिया होगा, क्योंकि यही बातें बहुत बार लोग सुन चुके हैं। और दीदी का एक कन्फ्यूजन माइंड, अभी कहते हैं कि प्रीतो और दीपो में इतना अंतर है, मेरे में और इसमें इतना अंतर है, फिर ये कैलकुलेशन नहीं कर सकती है, फिर वहाँ पे ये इनका इधर उधर हो जाता है, फिर लोग उनसे ऊपर बातें बनाते हैं या कमेंट करते हैं, फिर जीजी को बुरा लगता है, फिर जीजी आ जाती है अपनी सफाइयाँ देने। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो जीजी का जो ये सामने नैनके वालों के एक्शन के ऊपर दीदी का जो रिएक्शन था वो कितना सही था, कितना गलत था, और इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि ये सही है, गलत है, नानके वाले सही है या गलत है। क्योंकि नानके वालों का और एक्शन जो है वो बाकी है, क्योंकि दिवाली अभी आने वाली है, तो पटाखे तो फूटने वाले ही हैं। वो पटाखे देखते हैं फूटेंगे या फिर समझौता होगा इन लोगों के बीच, क्योंकि अगर जो बातें बाहर आई तो ये यहाँ से इनकी बातें बाहर निकालेंगे, वहाँ से ये, क्योंकि पास्ट सबका होता है, नैनके वालों का है तो इनका भी, डीजेगंज वालों का भी है। अगर नैनके वाले डीजेगंज वालों का पास्ट की बातें निकालेंगे तो ये डीजेगंज वाले भी तो इनके पास्ट की बातें निकालेंगे, फिर बदनामी तो दोनों फैमिली की होगी। तो शायद अंदर अंदर ये समझौता कर ले, और शायद ये पटाखे हैं जो फुलझड़ियों में बदल जाए और बात आगे ना बढ़े। मगर देखते हैं कि ये जो पटाखे चल रहे हैं ये फुलझड़ी बन के ख़त्म हो जाएंगे या रॉकेट बन के आकाश में उड़ेंगे। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा, और मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और जिन्होंने कमेंट किया है उनको थैंक यू, खास करके जियाना चौधरी जी को, जिन्होंने आज ही कमेंट किया था, आज उनका ही एक कमेंट आया था। और एक है हमीदा जी जो हमेशा कमेंट करती रहती है, और पूरा उनका सपोर्ट प्रीतो की ओर है। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।